अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मोशन इन मंदी और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा हमने जो लास्ट टॉपिक उसमें डिस्कस किया था दैट वाज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। आज जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और यहाँ पे भी देख रहे होंगे हमारा जो टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मुझे कुछ बातें आपको बतानी है, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बताने जो आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। सर वो कौन से कॉन्सेप्ट है? जो पहला कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी मैंने ये बताया आपको, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक ही जगह एजेंबल करूंगा। मतलब इस जो भी हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ग्राफ में ज़रूरत लगेंगे उनको मैं एक ही जगह एजेंबल करता हूँ ताकि आपको समझने में ये जो लेक्चर है वो ईजी होगा। क्या मैंने आपको बेटा कभी बोला कि डिस्प्लेसमेंट को, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएशन करूं मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी, लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी। क्या कभी मैंने बोला? सर हाँ बिल्कुल आपने तो बोला। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएशन करूंगा मुझे मिल जाती है एक्सेलरेशन। टू बी मोर एक्यूरेट आई कैन कॉल इट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम बोलते हैं यूजिंग कैलकुलस। हम कैलकुलस यूज कर रहे हैं किसमें? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में। कैलकुलस का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इस कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कैसे हम यूज करेंगे कैलकुलस? किसमें? इन टर्म्स में। मतलब फॉर एग्जांपल हमें दिया गया होगा डिस्प्लेसमेंट है, कैलकुलस कैसे यूज करेंगे टू गेट व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी। व्हाट वी हैव टू डू? सिंपली डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट। याद रखना ये आपने पढ़ा था, लेकिन जो चीज आपने नहीं पढ़ी थी वो आज इसलिए अभी पढ़ रहे हो। अगर मैं एक्सेलरेशन को अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा मुझे मिल जाती है एक्सेलरेशन। याद रखना, अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा, मैं इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? dt के रेस्पेक्ट में। इसको भी मैं डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करता हूं? dt के रेस्पेक्ट में। इसको भी मैं डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करता हूं? dt के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद किसके रेस्पेक्ट में? dt के रेस्पेक्ट में। मुझे याद रखना वेलोसिटी नहीं मिल जाती है, मुझे मिल जाती है चेंज इन वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, निहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन से मुझे वेलोसिटी नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो और वेलोसिटी मिलेगी। बेटा वेलोसिटी तब मिलेगी आपको जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, वरना असल में मिलती है हमें चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस v1। अगर आप v1 0 होगा तो हमें मिलेगी v वेलोसिटी सिंपली, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। अब वेलोसिटी को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा बेटा, दैट मीन्स मुझे मिल जाती है डिस्प्लेसमेंट, या उसको बोलते हैं हम चेंज इन पोजीशन। मुझे मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट, या उसे डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम चेंज इन पोजीशन। ये जो है ना, ये पार्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में भी जरूरत लगे और ग्राफ में भी जरूरत लगेगा। सर ग्राफ में कैसे जरूरत लगेगी? देखो दैट मीन्स यहाँ पे दो इक्वेशंस हमारे पास, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास बन गई। दो डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं यहाँ से लिखूंगा और इंटीग्रल इक्वेशंस को मैं यहाँ से लिखूंगा। पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, velocity is equal to nothing but the differentiation of the position vector upon time। दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, दैट्स एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर अपॉन द टाइम। ये बन गई दो डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब दो इंटीग्रल इक्वेशन बताओ, जल्दी 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 मुझे बताओ। चेंज इन वेलोसिटी, अरे बाबा मेरे से पढ़ने के बाद तू कभी नहीं लिखेगा अगर तुझे कोई सर भी बताएगा यहाँ पे वेलोसिटी आएगी ना बेटा, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आएगी। ये भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। वो चेंज इन वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज, चेंज इन वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? dt के रेस्पेक्ट में। एंड सिमिलरली याद रखना, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? dt के रेस्पेक्ट में।
ये जो चार इक्वेशंस है ये निहायत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा आपको ले जा रहा हूँ बचपन की ओर। बेटा बचपन जब मैं बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ जिस वक्त आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी, जिस वक्त आपने इंटीग्रेशन पढ़ी, टू बी मोर एक्यूरेट, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं था तो आपने ये पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में, जो फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं। मुझे पता एक चीज, क्या आपने देखा है कि व्हाट इज द, क्या आपने वहां पे पढ़ा है कि व्हाट इज द ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंशिएशन? अगर मुझे कोई बोलेगा सर व्हाट इज द ग्राफिकल सिग्निफिकेंस, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता, ये लाइन होती है, सॉरी ये वर्ड, दैट स्लोप। स्लोप इज द ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंशिएशन। सर उसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आर टी ग्राफ प्लॉट करूंगा, दैट इज आर वर्सेस टी ग्राफ, उसका जो स्लोप है, डिफरेंशिएशन मीन स्लोप, मुझे देगी वेलोसिटी। अरे कुछ नहीं, जल्दी जल्दी बोल। अगर मैं आर डिफरेंशिएशन का फील्ड देख, वेलोसिटी इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। अरे ये कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है डिफरेंशिएशन की? आर टी ग्राफ प्लॉट करो, उसका जो आर टी ग्राफ की जो मतलब लाइन आएगी, उसका स्लोप जो है दैट विल गिव अस द वेलोसिटी। सिमिलरली हियर वी टी ग्राफ प्लॉट करो, उसका डिफरेंशिएशन दैट मींस एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट्स द स्लोप ऑफ द वी टी ग्राफ। अरे यार एक्सेलरेशन का तो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस आपको पता चला। व्हाट्स एक्सेलरेशन? सर एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट्स द स्लोप ऑफ द वीटी करो। मुझे बताओ, याद रखना इंटीग्रेशन का जो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस, इट इज एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का जो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है बेटा, उसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या? कुछ नहीं, एरिया अंडर द कर्व। सिंपली मुझे बताओ उसका मतलब क्या हुआ? सर अगर मैं 80 ग्राफ प्लॉट करूंगा, जो वो कर्व होगी, जो उसके अंडर एरिया होगा, मतलब जो कर्व एरिया कवर करेगी किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। सिंपली वो देगी हमें चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली वीटी ग्राफ प्लॉट करो, जो एरिया अंडर द कर्व होगा विद द एक्स एक्सिस, हमें देगा चेंज इन पोजीशन और द डिस्प्लेसमेंट। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट किसी भी हाल में पता होनी चाहिए, तभी आप जो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें दो टाइप्स ऑफ मोशंस आती है, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो आपको तभी आएंगे जब आपको इन चीजों का आइडिया होगा थोड़ा दिमाग में। दूसरा जो आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसके बाद हम मूव करेंगे सीधा ग्राफिकल सिग्निफिकेंस पे। सर वो क्या है मैं समझाऊंगा। देखो वो क्या है, बचपन से ही तूने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। सर मैं तो उनमें माहिर हूं। वो क्या होती? 3 इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। बेटा ये तो 9th से पढ़ता आ रहा है इंसान। मुझे लगता है अगर अच्छे से मतलब अगर बच्चा पढ़ना चाहेगा तो ये तो मुझे लगता है 5th से ही उसको पता होती है। s is equal to ut plus 80 का हाफ 1/2 of 80 square, v is equal to u plus 80 and v square minus u square is equal to 2as। ये है 3 equations of motion। this is equation number 1, this equation number 2 and this equation number 3। ये है equations of motion। और एक इक्वेशन है, ये आप रिमेंबर करना, और एक इक्वेशन है s is equal to, लेकिन s in nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। बात रखना, यह है डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड्स। मतलब t सेकेंड होता है 2 सेकेंड, मतलब t सेकेंड्स हो सकता है 2 सेकेंड्स भी 3 सेकेंड्स। दिस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, फर्क समझो, ये है 5 सेकेंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब होता है 5वें सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। ये होता है बराबर u प्लस a by 2 2n minus 1, वायर n इज मतलब किस सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, a इज एक्सेलरेशन एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। हाँ इनमें थोड़े से मैं टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा। s इज डिस्प्लेसमेंट, याद रखना s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है टाइम, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, e फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, e फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट, दिस s डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, लेकिन याद रखना ये भी हम अगर आपको nth सेकेंड में कभी कभार डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, दैट इज u प्लस a by 2 2n minus 1। अब ये याद रखते हैं, वरना याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको। फॉर एग्जांपल 4th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालें, आप क्या करोगे?
डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पहले 4 सेकेंड्स में, फिर 3 सेकेंड्स में। अब बेटा ये बच्चे अक्सर ये फार्मूला याद ही रखते, इसलिए मैंने मुनासिब जाना मैं भी ये फार्मूला यहाँ पे लिखूँगा। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज गिवन बाई u प्लस a बाई 2 2n-1। अब मसला ये है कि जो बच्चों को अक्सर मैंने कंफ्यूजन देखा है, वो कहते हैं कि बेटा ये जो इक्वेशन है सर ये हर टाइप ऑफ मोशन के लिए वैलिड है, मतलब क्वेश्चन है तो ये लगा देंगे बेटा। नो, ये नहीं होता, ये तो बच्चों को कंफ्यूजन है। These equations are valid for only for uniformly accelerated motion। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो एक किस्म है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये इक्वेशन सिर्फ उसी के लिए वैलिड है जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी थ्रू आउट हिज जर्नी, only you can apply these equations। ये जो इक्वेशंस है ये आप बेटा किसी अदर मोशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी के लिए नहीं, सिर्फ एक ही किस्म के मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये कट्टे ही जहर पॉइंट है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है ना उसने तकरीबन मुझे लगता है 10 बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा होगा, वो ये चेक करना चाहता है कि क्या बच्चे को पता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही वैलिड है कि बच्चे। अब अगर कोई बच्चा होगा शातिर दिमाग वाला होगा, उसको तो पहले ही लगे यहाँ पे ना ए का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कब होगा, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू आप डालोगे 4 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड। आप इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन अब 4 मीटर पर सेकंड आप डाल रहे हो, दैट मींस थ्रू आउट द जर्नी पार्टिकल की एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड। तो मैं समझ नहीं आ रहा। अब अगर बच्चा चालाक होगा वो कह रहा है यहाँ पे ए का वैल्यू हम क्या डालते हैं, मतलब क्वेश्चंस में 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, जैसे क्वेश्चन में होता है बॉडी ट्रेवल्स विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन बॉडी की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, इसलिए हम ये इक्वेशंस लगाते हैं। अगर बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी, बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन लगेगी नहीं बेटा। तब क्या लगेगा वो तो मैं दिखाऊंगा आपको डिटेल में, तब क्या ड्रामा होगा, तब कौन से इक्वेशंस लगेंगे। लेकिन पहले आपको याद रखना ये जो चारों इक्वेशंस है ये तभी लगेंगे जब पार्टिकल मूव करेगा किससे, विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज दीज आर वैलिड फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये इक्वेशंस। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगा, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन आपको डालूंगा, क्योंकि मैंने इतना ज्ञान दिया ये अप्लाई यूनिफॉर्म, ये अप्लाई हम करते हैं सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, आपको ये पॉइंट भूल ना जाए उसके लिए मैं इस पे एक क्वेश्चन करूंगा। मुझे बताओ एक चीज, क्वेश्चन है, ये मैं पूरा क्वेश्चन इस वक्त नहीं डिस्कस करूंगा, ये मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक्चुअली हमने 1-2 लेक्चर जो है ना लास्ट में वो टोटली हमने डिस्कस करने इन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जो क्वेश्चंस बनते उनके लिए रिलेटेड। कोई बच्चा मत परेशान हुआ होगा कि सर ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पे क्वेश्चन ही नहीं दिखाए। मैं दिखाऊंगा आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन नियर अबाउट 30 to 40 क्वेश्चंस अलावा ही हम करेंगे, लेकिन कब, लास्ट पे लेक्चर में। इस वक्त मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि आपको ये भूल ना जाए कि इक्वेशन सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन जो पार्टिकल है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 2t+1, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या देखिए 2t+1, देन which of the following relations is correct, which of the following, ये मैं भी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिलाने के लिए, मतलब ये मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन जो हमने अभी डिस्कस किया वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। अगर एक पार्टिकल की एक्सेलरेशन है, अगर एक पार्टिकल जो है ये जो इसकी एक्सेलरेशन है वो वेरी करती है विद टाइम एज 2t+1, आपको बतानी इस पार्टिकल की मोशन के लिए, ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है इस पार्टिकल की मोशन के लिए इन इक्वेशंस में कौन सी जो रिलेशन है वो करेक्ट है। पहला ये है v = u + at,
सर ये तो कयामत तक करेक्ट है। ये असल में ये क्वेश्चन जो है ना, इसको मैं अलग रूप दूंगा जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बनाता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और जो चौथा है दैट इज NOT, नन ऑफ दी। ऑप्शन आएगा बेटा नन ऑफ दिस। न इसकी मोशन के लिए पहली इक्वेशन करेक्ट है, न इसकी मोशन के लिए दूसरी इक्वेशन करेक्ट, न इसकी मोशन के लिए तीसरी इक्वेशन करेक्ट। सर क्यों नहीं? ये तो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना बेटा। अगर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, मुझे पता ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा और मतलब ये बनाऊंगा, थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। चौथी इक्वेशन में लिखूंगा, चौथी इक्वेशन ऐसे है, हाँ मैं लिखूंगा ऐसे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as स्क्वायर। हाँ सर मुझे बताओ अब भी क्या नन ऑफ दीज आंसर है? थोड़ा सोचो, फिर वो ये थोड़ा वीडियो को पॉज करो कि अब भी नन ऑफ दीज आंसर है। देखो बच्चा, ये इक्वेशन तो 100 पर कभी नहीं वैलिड होगी इस मोशन के लिए। क्यों सर? क्योंकि एक्सेलरेशन वेरी करती है विद टाइम, दैट मींस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। मीन्स 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन है, मतलब पहले सेकंड में एक्सेलरेशन कितनी है जब 1 सेकंड होगा, मतलब 3 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड जब होंगे 5 मीटर पर सेकंड। दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन नहीं, इट्स नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग। अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन ये इक्वेशन नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी। सर ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन, सर ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। अभी बोलेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as स्क्वायर ना, इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as। अब s स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या सर ये करेक्ट हो सकता है? ये तो फिर सर करेक्ट हो सकता है। आपने क्यों इसके लिए आंसर दिया नन ऑफ दीज को? मैं कहूंगा ये कयामत तक करेक्ट नहीं हो सकता है। अरे यार मैंने 2 चैप्टर्स को मिलाया और एक क्वेश्चन बनाया, मैंने मिला यूनिट्स एंड डायमेंशंस को यहाँ पे। मुझे बताओ ये तो सर कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है। डायमेंशन मुझे पता v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट मींस लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आता था उस वक्त राइट हैंड साइड का। अब मैंने s को s स्क्वायर बनाया, दैट मींस यहाँ से जो डायमेंशन है मैंने डिस्टर्ब किया, अभी आएंगे बराबर ना। दैट मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। फिजिकली तो करेक्ट होने का सवाल ही नहीं है। If an equation is dimensionally incorrect, it can never be physically correct. हाँ अब इनवर्स है, if an equation is dimensionally correct, अगर dimensionally correct है फिर आप नहीं कह सकते 100% physically correct है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर physically correct है dimensionally 100% correct होगी, अगर dimensionally correct नहीं है तो फिजिकली सवाल ही पैदा नहीं है फिजिकली क्या इक्वेशन करेक्ट होगी। मैंने 2 चैप्टर्स को मिला है, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हालांकि आस्क्ड क्वेश्चन है, ऐसे नहीं पूछा गया था। मैंने ये याद दहानी के लिए आपको ये क्वेश्चन बताया ताकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट हो कि इस मोशन के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली एस होता है करेक्ट, स्क्वायर मैंने किया तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन बन गई। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दिखाया। चलिए हम आगे चलते हैं, देखेंगे आगे हम पहुंचते कहां पे हैं। देखो इसके बाद मुझे नहीं लगता है और कोई पॉइंट हमें डिस्कस करना है। वी विल स्ट्रेट अवे गो टू द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 मोशंस आती है, एक तो आती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक आती है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन जिस मोशन की ग्राफिक्स डेडली इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 100 क्वेश्चंस ग्राफ्स पे आए, 99 क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और 1% जो है ना वो दूसरे मोशंस पे वो जो ग्राफ आया है। यूनिफॉर्मली मोशन एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स जो है वो डेडली इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करेंगे सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स। पहला ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का किस किस के दरमियान, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान। जरा मुझे बोलो एक चीज, पहला ग्राफ में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का प्लॉट करूंगा,
दैट मीन्स ये हैं ग्राफ्स किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये ग्राफ्स है। UAM इंडिकेट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स। एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अरे सर कुछ नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मुझे बताओ ग्राफ कौन सा बन गया, सर ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि y एक्सिस पे मैंने एक्सेलरेशन डाली है, दैट इज ग्राफ कौन सा बन गया, दैट इज y इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ आपको पता है। ये मैं थोड़ा मैथमेटिकली बता रहा हूँ, वरना आप थोड़ा सा फील ले सकते हो, आराम से इसको बोल सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ आएगा ऐसा। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y x मतलब y है y एक्सिस पे, दैट मींस y जो का वैल्यू आएगा ना दैट विल बी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ जो आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट वी कॉल एज x एक्सिस। y is equal to constant का straight line parallel to x axis and x is equal to constant का straight line parallel to y axis। अगर मुझे बोला इसका मतलब क्या है, टाइम में ये एक्सेलरेशन ये टाइम में ये एक्सेलरेशन ये टाइम में ये एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर क्या ऐसे नहीं हो सकता नेगेटिव एक्सेलरेशन, अरे मैंने कहा नहीं हो सकती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। बात को समझो व्हाट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉल्ड, इट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन है, मैं थोड़ा सा डीप अब मैं हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, वरना टॉपिक के ग्राफ्स अभी मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं ग्राफ्स पे बोला, तकरीबन 20 मिनट हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ रिटार्डेशन का, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको हर कोई पॉइंट जो है वो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड हो। रिटार्डेशन का मतलब होता है, अगर एक्सेलरेशन का मतलब है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसका वैल्यू लूंगा 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है आफ्टर एवरी सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी इंडिकेट क्या कर रहा है, -2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि नीचे जरा मुझे -2 मीटर पर सेकंड, इट इज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीजेस। इसकी यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मैं क्वेश्चंस पे इसको पूरा ड्रिल करूंगा इस पे, लेकिन याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटार्डेशन का मतलब जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होती है आफ्टर एवरी सेकंड, इसका यही मतलब होता है। सर ये हुआ AT ग्राफ, सर मुझे प्लॉट करके दो VT ग्राफ। अरे यार सर कुछ नहीं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा मुझे पता AT ग्राफ उसके लिए क्या आता था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए x एक्सिस से जो लाइन मतलब चल रही थी वो आता था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। मुझे पता एक चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे जल्दी बताओ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस AT। क्या ये इक्वेशन नहीं है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मुझे v और t के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है, क्या ये ग्राफ नहीं बन गया y इज इक्वल टू mx प्लस c। अरे यार तू तो बचपन से इन ग्राफ्स को जान रहा है। m क्या आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, x क्या यहाँ पे आएगा t, क्योंकि x एक्सिस पे t, v क्या आएगा वेलोसिटी, y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे मुझे पता c क्या होता है इंटरसेप्ट। पहले क्या हम डालते हैं, दैट्स इंटरसेप्ट c, दैट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक व्हाट इज वैल्यू u इनिशियल वेलोसिटी, इंटरसेप्ट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू mx प्लस c ग्राफ जो होता है दैट इज द स्ट्रेट लाइन। Important point. That means for uniformly accelerated motion, v और t के दरमियान जो ग्राफ आएगा that will be straight line, क्योंकि y is equal to mx plus c से इक्वेशन रिजेंबल करती है। सर ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन ICI, स्ट्रेट लाइन IC भी हो सकती है। सर क्यों ये कब, अच्छा मुझे पता, हाँ थोड़ा सा मैं डिस्कशन भूल गया स्लोप पे करना। याद रखना स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, याद रखना स्लोप, यहां से मैं स्लोप लिखूंगा, यहां से मैं लाइन लिखूंगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे पता जल्दी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। अच्छा मुझे पता सर उसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल देखो उसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन आता है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये है ना इक्वेशन y इक्वल mx प्लस c। मुझे पता है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, दैट्स m होता है ना स्लोप, अभी बोला ना मैंने m क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप। जरा मुझे बताओ m क्या रिप्रेजेंट कर, अभी नहीं पिछले वाले लेक्चर में मैंने बोला ना m क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। मुझे पता यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे m, जरा मुझे बताओ इसका स्लोप क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। अरे यार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो है,
अरे यार, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या कांस्टेंट, यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हुआ, वीटी ग्राफ में जो आपको स्ट्रेट लाइन आती है उसका स्लोप क्या हुआ, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आई, एक्सेलरेशन क्या होती है यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि इसका स्लोप ही है कांस्टेंट। बात को रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप कैसे हम एक लाइन का निकालते हैं। स्लोप हम लाइन का सिंपली निकालते हैं, या फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ग्राफ आया ऐसी, मुझे मेरे पास लाइन है ऐसी, मुझे इसका स्लोप निकालना है। सर स्लोप अच्छा मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। अगर स्ट्रेट लाइन के बगैर कोई कर्व्ड लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के बगैर कोई भी लाइन अगर होगी, उसका स्लोप क्या होता है, वेरिएबल, दैट मींस उसका कांस्टेंट स्लोप नहीं है। दैट मीन्स यहां पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं ना, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन है ही नहीं। फिर क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो उसका स्लोप वेरिएबल आएगा। स्लोप वेरिएबल मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल। अरे एक्सेलरेशन वेरिएबल बुद्धू, मुझे बोल फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ना, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वीटी ग्राफ जो आएगा दैट विल बी स्लो, वेल व्हाट वी कॉल एज स्ट्रेट लाइन। मुझे बताओ इसका स्लोप सर कैसे निकाल, सर वेरिएबल होता है डिफरेंट पॉइंट्स पे। अगर मुझे इस पॉइंट पे इसका फॉर एग्जांपल स्लोप निकालना है, स्लोप विल बी लाइक दिस। टेंजेंट मैंने डाला ना, दिस विल बी, ये जो टेंजेंट मैंने इसको डाला, क्या ये टेंजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ ऐसे है, क्या ये टेंजेंट नहीं है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आया, ये थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगर इस पॉइंट का आपको स्लोप निकालना है, जब इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाला और टेंजेंट निकला पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का जो स्लोप आएगा वो आएगा 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, निहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जबरदस्त पॉइंट है बेटा, ये याद रखना आप। अगर मुझे स्लोप इस लाइन का किसी भी पॉइंट पे निकालना है, मैं क्या डालूंगा, टेंजेंट। वो जो टेंजेंट है फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, वो जो टेंजेंट है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज थीटा। याद रखना स्लोप क्या होता है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इस लाइन का स्लोप चाहिए, सिंपली टेंजेंट डालो। वो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन किस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में। और वो जो थीटा है, इस थीटा, tan ऑफ दिस थीटा रिप्रेजेंट्स द स्लोप। हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने सिंपली आपको कहा अगर आपको स्लोप निकालना है इस पॉइंट का, किस पॉइंट का, इस पॉइंट का, मैं क्या करूंगा सर, टेंजेंट डालूंगा। टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो है थीटा। tan ऑफ दिस थीटा रिप्रेजेंट द स्लोप एट दिस पॉइंट। किसी दूसरे पॉइंट पे सिंपली टेंजेंट डाल, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, दैट इज tan ऑफ थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज इस पॉइंट। सर यहाँ पे आपने क्यों बोला, यहाँ पे भी हमने टेंजेंट डाला। अगर ये टेंजेंट मुझे पता एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, इसीलिए मैंने बोला tan ऑफ 0 क्या होता है। अरे यार इसको पता ही नहीं, tan ऑफ 0 इज 0, दैट मींस इसलिए मैंने बोला स्लोप इज 0। स्लोप क्यों यहाँ पे 0 होता है, अब आप याद ही रखना स्लोप क्यों 0, क्योंकि tan थीटा यहाँ पे 0। अगर tan थीटा यहाँ पे 0, मुझे बताओ अब फिर स्लोप क्या आएगा इस पॉइंट पे, 0। याद रखना अगर यहाँ पे आएगी पैरेलल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसका स्लोप मुझे फाइंड करना होगा, दैट विल बी 0। अगर इस पॉइंट का भी स्लोप मुझे फाइंड करना है, दैट विल बी 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा डिस्कशन था स्लोप के बारे में। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा ग्राफ है, ये मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ स्लोप पे, मेरे पास ऐसा ग्राफ है, लाइन है वीटी ग्राफ, ऐसी वीटी ग्राफ है, ऐसा वी और टी के दरमियान ग्राफ है ऐसा। मुझे बताना है अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे देके x1, y1 और इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स मुझे देके दैट्स x2, y2, मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। कुछ नहीं, इस लाइन का स्लोप सर कुछ नहीं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सर आपकी लेवल पे आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन ही दो पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो। क्या सर, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, दैट मींस अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए, इसका स्लोप होगा कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप होगा। वो क्या स्लोप है, यहाँ पे इस फार्मूला से गिवन है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये थे कुछ ये मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता था स्लोप के बारे में। ये हुआ खत्म स्लोप। स्लोप बेटा इतना ही आपको पढ़ना है, इससे अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं है। दैट मींस यहाँ पे हम कहाँ पे पहुंच गए थे, VT ग्राफ जो आता है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बाय व्हाट वी कॉल एज इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस CT। अगर मुझे बताओ U है इनिशियल वेलोसिटी 0, जो कि अक्सर केसेस में जब भी आप पढ़ोगे ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन, अक्सर केस में आप देखो
इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। v क्या बनेगा, v इज इक्वल टू a2, तब जो ग्राफ आएगा दैट विल स्ट्रेट लाइन। हाँ ये भी है ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, किसके दरमियान, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। लेकिन इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, इसलिए इंटरसेप्ट हमने क्या लिया 0। अगर इंटरसेप्ट इसका स्लोप क्या आएगा एक्सेलरेशन। आईसीबी ग्राफ सर हो सकता है, हाँ 100% आईसीबी ग्राफ हो सकता है स्ट्रेट लाइन। क्यों क्यों क्योंकि इस वक्त क्या है ए इस वक्त इस लाइन का स्लोप क्या है, याद रखना लाइन अपवर्ड्स मीन स्लोप पॉजिटिव। अगर लाइन ऐसी होगी दैट मीन स्लोप पॉजिटिव, ऐसी होगी स्लोप पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगी स्लोप नेगेटिव, नीचे की तरफ होगी इस लाइन का स्लोप नेगेटिव। इस लाइन का स्लोप मुझे बताओ पॉजिटिव, इस लाइन का स्लोप सॉरी नेगेटिव, इस लाइन का स्लोप मुझे पता पॉजिटिव, इस लाइन का स्लोप मुझे पता पॉजिटिव। अगर लाइन ऊपर की तरह चढ़ रही है स्लोप पॉजिटिव, अगर लाइन ऊपर की तरह चढ़ रही है स्लोप पॉजिटिव, लाइन नीचे की तरह आ रही है स्लोप नेगेटिव। यहाँ पे इस ग्राफ में बात कर रहा हूँ, अगर लाइन नीचे की तरफ, मुझे पता है इसका स्लोप क्या है यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। दैट मींस व्हाट इज हियर, ये किस मोशन का ग्राफ है, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कि रिटार्डेड मोशन का ग्राफ। हाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है लेकिन रिटार्डेड मोशन, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड्स लाइन है स्लोप नेगेटिव, स्लोप का नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। आईसीबी ग्राफ हो सकता है। सर यहाँ पे क्या है, एक तो इंटरसेप्ट भी नेगेटिव मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, ये ग्राफ भी पॉसिबल है। कोई भी स्ट्रेट लाइन आप डाल सकते हो वो पॉसिबल यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास जो बचा ग्राफ वो है एक्सटी ग्राफ। वो है एक्सटी ग्राफ। पहले मैं चेक करता हूं वीडियो को। अब हमें डिस्कस करना है व्हाट वी कॉल एज इसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, लेकिन कौन सा, एक्सटी ग्राफ, दैट्स पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मुझे डिफाइन, अगर पोजीशन टाइम है इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मुझे डिस्कस करना है किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। जरा मुझे बताओ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ये इक्वेशन है ना ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। दैट मीन जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन जो है वो वेरी कर रहा है विद टाइम एज टी स्क्वायर, न कि टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है विद टाइम एज एस, और यहां पे है टी स्क्वायर, टी टू द पावर 2। आपने पढ़ा होगा अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा विद टाइम टी स्क्वायर, अगर वाई फंक्शन वेरी करेगा विद एक्स फंक्शन टी स्क्वायर, ग्राफ इज पैराबोलिक। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा it will be a parabolic graph, it will be a parabolic graph। ये जो ग्राफ आएगा ना this will be a parabolic graph। जल्दी मुझे बोलो, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है विद टाइम एज टाइम का पावर square, that means graph between the displacement and time will be parabola। it's not necessarily this parabola, graph can also be this parabola। याद रखना, आईसीबी हो सकता है पैराबोला, आईसीबी ग्राफ हो सकता है पैराबोला। किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पैराबोला। अब क्वेश्चन है बेटा आपकी ओर, वो ये है कि मुझे जिगर बताओ ये कब होगा और ये कब होगा। इंपॉर्टेंट, मैं एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ होता है पैराबोला। अब ये पैराबोला कब होगा, ये पैराबोला कब होगा, देखो समझो। मुझे बताओ एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या हमें देता है, अरे यार वेलोसिटी, अभी याद किया ना, वेलोसिटी इज dr वेक्टर डिवाइड बाय dt, दैट मींस rt वो ही होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो देता है वेलोसिटी। मुझे बताओ इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। सर स्ट्रेट लाइन नहीं है, वेरिएबल स्लोप है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, वेरिएबल स्लोप है। होना भी चाहिए था, अरे वेलोसिटी तो वेरिएबल होनी चाहिए क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन तभी होगी जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी, इसका स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, सर चेक करेंगे। मुझे बता इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, सर टेंजेंट डाला आपने, डाला ना मैंने यहाँ से टेंजेंट, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाला। टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, थीटा, इस टेन। याद रखना
फ्रॉम थीटा 0 डिग्री टू 90 डिग्री आपने ऑब्जर्व किया, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री आपको tan थीटा का वैल्यू याद होता है। थीटा इंक्रीजेस, tan ऑफ थीटा इंक्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट। cos थीटा में ऐसा नहीं होता है। क्यों? cos थीटा में अगर थीटा इंक्रीज होता है, तो cos ऑफ थीटा डिक्रीज होता है। tan थीटा में अगर थीटा इंक्रीज होता है, tan ऑफ थीटा भी इंक्रीज होता है। लाइक sin थीटा में भी थीटा इंक्रीज तो sin थीटा भी इंक्रीज। ये बेटा आराम से 10th की वो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल निकालना, फिर देखना मैं गलत बोल रहा हूँ। थीटा इंक्रीज क्यों 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 क्योंकि tan का जो फॉर एग्जांपल यहाँ से 0 का डिग्री होगा वो कम होगा देन tan के 30 डिग्री से, देन tan के 45 डिग्री से। वो आप देख लेना खुद ही बेटा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्लोप क्या आएगा? क्या थीटा कम नहीं हुआ? क्या आपको नहीं लगता है थीटा कम हुआ? यहाँ पे क्या स्लोप आएगा? आई से, दैट मीन्स थीटा यहाँ पे और कम हुआ। दैट मीन्स कि अगर मैं देख रहा हूँ इस लाइन का स्लोप डिक्रीज कर रहा है, थीटा कम हो रहा है, tan थीटा कम हो रहा है, tan थीटा कम होता है, स्लोप डिक्रीज होता है। मतलब स्लोप क्या है? वी ग्राफ का, सॉरी एक्स ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज होती है। सिमिलरली इस वे में क्या करता है स्लोप? फिर इंक्रीज, पहले थीटा कम, फिर थीटा ज्यादा, फिर थीटा और ज्यादा, फिर यहाँ पे थीटा मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स कि स्लोप के यहाँ पे इंक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज। यहाँ पे स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज। क्योंकि एक्स ग्राफ का जो ये है वो क्या हमें देता है? एक्स ग्राफ जो है, एक्स ग्राफ का स्लोप वो क्या हमें देता है? वेलोसिटी। ये मैंने आपको अभी बोला, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तैयार कर रहा हूँ पहले से ही, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ग्राफ्स में। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसके बाद मुझे आइडिया आता है कुछ ग्राफ्स का, वो मैं और एक आइडिया आ गया। क्योंकि जो मैथमेटिक्स है ना, इट्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बेटा। फिजिक्स मैथमेटिक्स के बगैर इनकम्प्लीट है बेटा। क्यों? क्योंकि हर कोई कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स फिजिक्स का है वो आपको कॉन्सेप्चुअली तभी समझ आएगा जब आपको मैथमेटिक्स डेटा होगा। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स 11th में होगा, राइट फ्रॉम बिगनिंग आपको मैथमेटिक्स पे एक ठीक ठाक नजर होनी चाहिए। मुझे बताओ, अगर एक लाइन है आईसी, इसका स्लोप क्या आता है? 0। अभी बोला मैंने। मुझे पता पहले एक चीज, इस लाइन का स्लोप होगा कांस्टेंट। क्यों? स्ट्रेट लाइन है, होगा ना। अरे यार, ये वाई एक्सिस है फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस, मार्कर को इंक भी खत्म हो गई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मुझे बताओ इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी व्हाट वी कॉल एज 0। क्यों? क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। पहले स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। इट्स अ 0 स्लोप होगा। मुझे पता इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा। इस लाइन का स्लोप क्यों 0 होगा सर? क्यों? क्योंकि मैं टेंजेंट अगर डालूंगा, वो जो टेन थे, अगर मैं इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालूंगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, और tan ऑफ 0 होता है 0। इसको पता ना इसका स्लोप क्या होता है? हर किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा, अरे यार, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा, वो कितना एंगल बनाएगा? किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। बात को समझो, बात को समझो। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालूंगा, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, टेंजेंट कैसे आएगा? आई से। अरे इनको समझ ही नहीं आ रहा है। किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट डाल रहा हूँ, ये मैं यहां दिखा रहा हूँ, ये है मेरे पास ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे निकाल दो? ऐसे। जरा मुझे बोलो ये कितना एंगल है एक्स एक्सिस के साथ बनेगा? 90 डिग्री। तो बेटा tan of 90 डिग्री इट्स इंफिनिटी। दैट मीन्स tan of 90 डिग्री जो होता है दैट्स इन्फिनिटी। याद रखना, अगर एक लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप 0, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप 0। ये जो लाइन यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका स्लोप आता है इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि tan of 90 डिग्री क्या होता है? इंफिनिटी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप 0, पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप 90 डिग्री। ये भी आप याद रखना, आगे हमें लग सकता है ये हुआ। एक्स टी ग्राफ भी खत्म। अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैं मार्कर लाऊंगा यहां से। अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जरा मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चंस है ना, याद रखना, जो मैं कहूंगा ना वही आप करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा कि आप उसको खुद सॉल्व करना, फिर पॉज कर, वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करना, और फिर ये देखना अगर नहीं आएगा। मुझे बताओ, क्या ये एक्स टी ग्राफ पॉसिबल है?
मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या ये एक्सटी ग्राफ पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है सर। सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मैं कह रहा हूँ वीटी ग्राफ। याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वीटी ग्राफ होती है स्ट्रेट लाइन, चाहे विद इंटरसेप्ट हो, फिर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है, चाहे विदाउट इंटरसेप्ट हो। ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को क्या हमने माना है 0, और इसका स्लोप है स्ट्रेट लाइन मींस एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसका स्लोप क्या आता है एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या आता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्योंकि स्लोप कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 100% पॉसिबल ग्राफ है। ये ग्राफ पॉसिबल है यूएएम के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 100% पॉसिबल है। ये ग्राफ पॉसिबल है 100% पॉसिबल। ये मैं वीटी ग्राफ्स बना रहा हूँ, दैट मीन्स ये ग्राफ पॉसिबल है वीटी ग्राफ। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल है वीटी ग्राफ। %, ये भी पॉसिबल। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वीटी ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन होती है। फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन। अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इतना इसको समझा है, अब मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन देना। देखो कैसे, मुझे पता है यहाँ पे वीटी ग्राफ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होगा लेकिन पॉजिटिव है, दैट मींस एक्सेलरेशन हियर पॉजिटिव होगी। मुझे पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी नेगेटिव, मींस रिटार्डेशन का केस है। एक्सेलरेशन क्या होगी नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव, क्योंकि लाइन ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव। तो मैं समझ नहीं आया, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की ओर है ना, दैट इज द वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो मैं समझ नहीं आया। अब मुझे बताओ एक चीज, दैट मीन्स इस केस में वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, इस केस में वेलोसिटी क्या है मुझे पता, जल्दी वेलोसिटी क्या है इस केस में नेगेटिव, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है इट्स आल्सो नेगेटिव। इस केस में एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव, वेलोसिटी भी क्या नेगेटिव। इस केस में वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। इस केस में मुझे बताओ वेलोसिटी भी क्या व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी भी क्या पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी क्या पॉजिटिव। सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी है 0 लेकिन वेलोसिटी कैसे वेरी करती है ऐसे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्राफ्स है किसके वीटी ग्राफ के, दैट मींस कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं कह रहा हूं आपको क्या 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 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बात कर रहा हूं। क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है यूएम के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के? 100% पॉसिबल है सर। क्यों है पॉसिबल? 100% पॉसिबल है क्योंकि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ये ग्राफ भी पॉसिबल है 100% एक्सेलरेशन, दैट मींस यहाँ पे ये वाला केस जो है रिटार्डेशन है। मुझे पता एक चीज, अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखे आपको निकालनी है चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो छोड़ो ये ग्राफ। मुझे बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल देखिए, मुझे क्या निकालनी है चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मुझे क्या निकालनी है चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सर कुछ नहीं, फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल इंटीग्रेशन की सर, एटी ग्राफ के अंडर एरिया जो होता है दैट गिव्स अस द चेंज इन द वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होती है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। इंटीग्रेशन का मतलब एटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो होती है चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन द वेलोसिटी। याद रखना, लेकिन एरिया जो तुझे लेना है ना वो लेना है तुझे इस एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मीन्स कि जो एरिया है ना वो मुझे लेना है टाइम एक्सिस के साथ। ये वाला एरिया जिसको मैंने शेड किया वो बड़ा चालाक भी हो सकता है, वो आपको फॉर एग्जाम्पल यहां से टाइम एक्सिस नहीं देगा, ऐसे ग्राफ देगा। तो एरिया जो है ना वो ऐसे आपको लेना है। अगर उसने ऐसे ग्राफ दिया ऐसे,
दैट मीन्स एरिया आपको कैसे देना है, वरना 99% वो ऐसे ही ग्राफ देगा। लेकिन कभी कभार शातिर हो सकता है एग्जाम में मेरे जैसे, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बच्चे को क्वेश्चन, मैं उसको चेक करूंगा क्या इसको समझ आता है, इंटीग्रेशन का फील आता है। इंटीग्रेशन होता है एरिया टाइम ग्राफ की जो अंडर एरिया होगा, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो अंडर एरिया होगा वो देगा चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन किसके साथ एरिया, विद द टाइम एक्सिस, जो यहाँ पे डी के साथ लिखी होती है, दैट इज विद द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा दैट विल बी गिव एज द, मतलब इसके साथ जो एरिया, अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन रहा है, अब रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना होगा, कोऑर्डिनेट्स देखे होंगे, ये तो इजी बात है, वो आप निकालोगे। इसके बाद और कुछ ग्राफ्स देखेंगे क्या पॉसिबल है कि नहीं है। हाँ मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये एक्स टी ग्राफ पॉसिबल है। एक्स जब भी लिखा होगा इट मीन्स पोजीशन, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। क्या ये एक्स टी ग्राफ ऐसा पॉसिबल है। नेवर पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक्स टी ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। सर क्यों नहीं है पॉसिबल। अरे बुद्धू मुझे बोल एक चीज, यहाँ पे कोई टाइम इंटरवल तू सेलेक्ट कर, होगा ना टी टाइम इंटरवल, टी टाइम इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल x1 है, और इसी टी टाइम इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन x2। भाई ये आत्मा है कि पूरे ऑब्जेक्ट है, एक ही पोजीशन पे दो दो डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे एक ही टाइम पे दो दो डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल बोल रहा है इसी टाइम पे मैं यहाँ भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ। भाई इंसान तो ये नहीं है, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मुझे पता एक चीज, इज दिस ग्राफ पॉसिबल, पोजीशन टाइम ग्राफ, पूरी ड्रिलिंग होगी ग्राफ पे, एक्स टी ग्राफ ये पॉसिबल है। जरा मुझे बता मीनिंग क्या है इसका। पहले टाइम ये है, एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, पोजीशन यहाँ पे, पहले टाइम ये, फिर यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पोजीशन बन जाती है, फिर और कम हो जाती है पोजीशन, मतलब ये इससे कम हो जाती है, फिर इससे कम हो जाती है, फिर पोजीशन और जीरो बन जाती है पॉसिबल, 100% पॉसिबल। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। क्यों, पहली पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट किस केस का ये ग्राफ है। अरे यार मैं यहाँ पे केस भी दिखा रहा हूँ, पहले पार्टिकल जा रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर पार्टिकल वापस आ रहा है, यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट कम और लास्ट पे और डिस्प्लेसमेंट जीरो बन गई। हाँ मजा तो तब आएगा, मुझे पता वीडियो को पॉज कर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल है, नेवर पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों 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 सर, ये क्यों नहीं होगा पॉसिबल। अरे बुद्धू हो कहाँ होगा पॉसिबल, यहां तक तो ठीक है, ये हाफ तो ग्राफ का ठीक था, ये हाफ, लेकिन ये हाफ गलत है, मींस पूरा ग्राफ गलत। क्यों सर, पहले यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, 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 दैट मींस विद टाइम डिस्टेंस इज इंक्रीज। अगर विद टाइम डिस्टेंस जो है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो रही है, ये तो ठीक है 100%, लेकिन फिर कह रहा है कि विद टाइम डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, दैट इज दिस ग्राफ इज नेवर पॉसिबल। ये जो ग्राफ है ना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। अरे यार डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, वंस ए पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम, और डिस्टेंस कभी भी जीरो के बराबर होगी ना डिक्रीज करेगी विद टाइम। पहले डिस्टेंस, ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। अगर मुझे कोई बोलेगा सर आज के लेक्चर में मुझे पता वो कितने सेकंड्स इंपॉर्टेंट है या कितने मिनट्स इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा बेटा ये ग्राफ जो है ये नहायत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ क्या ये वीटी ग्राफ पॉसिबल है। Is this VT graph possible? क्या ये VT ग्राफ पॉसिबल है। मैं कहूंगा इट्स नॉट पॉसिबल। सर क्यों पॉसिबल नहीं है। अभी का रीजन जो हमने उसमें दिया था पोजीशन में, एक ही टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटीज है। अरे बेटा ये तो इंसान कहाँ हो सकता है, क्या एक ही टाइम इंटरवल पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो सकती है। मतलब इसी टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, इसी टाइम इंटरवल -5 मीटर पर सेकंड। ये तो पॉसिबल ग्राफ नहीं है, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज नहीं।
मजा तो तब आएगा जब मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखो देखो देखो, मैं आपको एक बात जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन टफ बनाता है, एक्चुअली टफ क्वेश्चन होता नहीं है। टफ क्या करता है वो थोड़ा चैप्टर्स को मिक्सअप करता है। जेई लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। चैप्टर्स को मिक्स करेगा, यहाँ पे वो दो चैप्टर्स को मिक्स करेगा। लास्ट में बताऊंगा मैं आपको किस दो चैप्टर को मिक्स है। वो देगा ग्राफ बी के दरमियानी, लेकिन अब देखो वो एक्स के दरमियान ग्राफ। मुझे बताओ अभी का ही ग्राफ, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? हाँ, दिस ग्राफ इज पॉसिबल। वीटी ग्राफ ऐसा अगर मैं बनाऊं पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीएक्स ग्राफ दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन योर आईज। आप देख क्या रहे हैं। अगर वीटी ग्राफ है बेटा, इसको नॉट पॉसिबल लिखिएगा। अगर वीएक्स ग्राफ है, ये पॉसिबल है। सर अगर पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है और किस मोशन के लिए? सर हमें मोशन ऑफ द पार्टिकल बोलिए, कैसे पॉसिबल? देखो बेटा, देखो एक ही पोजीशन पे सर दो दो वेलोसिटीज है, क्या ये पॉसिबल है? एक ही टाइम पे तो दो वेलोसिटी हो नहीं सकती है। क्या ये पॉसिबल, एक ही पोजीशन पे दो दो वेलोसिटी? हाँ, 100% पॉसिबल है। किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। पार्टिकल क्या करता है? अगर मैं ये मीन पोजीशन लूंगा, ये क्या जा रहा है? मीन टू एक्सट्रीम। एक्सट्रीम से वापस क्या आ रहा है? मीन पोजीशन। और मीन से कहां जा रहा है? टू द लेफ्ट एक्सट्रीम। और एक्सट्रीम पोजीशन से वापस कहां आ रहा है? मीन पोजीशन। मुझे पता यहां पे अगर मैं इस पोजीशन को सेलेक्ट करूंगा, क्या मुझे तो नहीं बोलेगा कि यहां जब पार्टिकल यहां से जा रहा होता है, पोजीशन इस पॉइंट पे, वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में? ना ना ना, तुझे समझ नहीं आया। जब पार्टिकल वापस आ रहा है तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। पार्टिकल को एसएचएम याद कर। जब यहाँ पे पार्टिकल, पोजीशन तो सेम है, यहां से भी जब पार्टिकल जाएगा वहां से भी पार्टिकल जाएगा। वेलोसिटी की दो वैल्यूज है। अरे यार, वेलोसिटी जब यहां से जा रहा है अलग वैल्यू, जब वहां से आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू दो होंगे। एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू होगा वेलोसिटी का। दिस ग्राफ इज 100% पॉसिबल। और ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वहां पे पढ़ाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब यहीं पे असल में क्वेश्चन यहीं का है, लेकिन कॉन्सेप्ट एसएचएम का, मतलब एसएचएम मोशन का ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्ले, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये पॉसिबल नहीं है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या कहूँ, कत्ते ही जहर पॉइंट है ये, निहायत ही इंपॉर्टेंट। कैमरा चेक। देखो ग्राफ्स में हमसे एग्जाम में 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकता है। एक तो जो हमने किया, ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है, वो देगा एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ बोलेगा ये पॉसिबल है कि नहीं है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर ग्राफ पॉसिबल है तो किस मोशन का ये ग्राफ है? क्या यूएएम का ग्राफ है, क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है? तीसरा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जिसपे अक्सर सवाल आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, जिसपे अक्सर सवाल आते हैं। वो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। क्या टाइप्स ऑफ? सर वो देगा एक्सटी ग्राफ, आपको बोलेगा वेलोसिटी निकालो। वो देगा एटी ग्राफ, आपको बोलेगा चेंज इन वेलोसिटी निकालो। वो देगा कुछ भी ग्राफ आपको निकालना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकता है निकालने के लिए। ये जो है ना, ये मेन क्वेश्चन पार्ट है। अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उनकी भी आने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था नीट 2022 में। द एक्सटी ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स है, याद रखना। एक पार्टिकल है लेट सपोज ए, और दूसरा पार्टिकल है बी। ये भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है। मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री and 45 degree respectively with x axis. That means for example पार्टिकल A बना रहा है x axis के साथ 30 डिग्री, पार्टिकल B बना रहा है x axis के साथ 45 डिग्री। एक्चुअल में क्या है, ये पार्टिकल A का xt ग्राफ है। अगर इसको हटाएंगे, ये पार्टिकल B का xt ग्राफ है। मतलब ये पार्टिकल A भी मोशन कर रहा है, पार्टिकल B भी मोशन कर रहा है। इसका xt ग्राफ भी देखे, इसका दूसरे B का भी xt ग्राफ देखे। मुझे निकालना इन दो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, मुझे बताना उसका रेशियो। पहले आपसे सवाल,
दो पार्टिकल की मोशन के बारे में कमेंट कीजिए, ए पार्टिकल और बी का। सर चूंकि एक्स टी ग्राफ जो है ना ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स जो दोनों पार्टिकल्स ये मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। इनकी कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक्स टी ग्राफ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था यूनिफॉर्म मोशन की, जब हमने ग्राफिकल एनालिसिस की थी, ये होता है व्हाट वी कॉल एज यूनिफॉर्म मोशन में दोनों मूव। ऐसे भी कह सकते हो, मुझे बताओ एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट्स वेलोसिटी। अब दोनों का स्लोप क्या है? कांस्टेंट, मींस वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी है कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म मोशन। अब मुझे बताओ मुझे कैसे निकलेगी वेलोसिटी? दोनों की वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, मुझे उनका रेशियो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी। मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज स्लोप, दैट मींस स्लोप ऑफ दिस लाइन, जो ए पार्टिकल का एक्स टी ग्राफ है उसका स्लोप। मुझे पता इसका स्लोप क्या आएगा? tan ऑफ एंगल थीटा। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट्स 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan ऑफ बी का क्या होगा? मुझे रेशियो निकालना, बी क्या क्या होगा? tan ऑफ 45 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3 डिवाइड बाय आएगा 1, क्योंकि वो तो 1 ही आएगा, फिर डिवाइड बाय tan ऑफ 45 इज 1, दैट मींस 1/√3, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ ए इज टू बी। अगर निकाल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसने हमें बोला है ये बनाते एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, दैट मींस पहले हमने किसकी वेलोसिटी लेनी है? इसकी जो 30 डिग्री बना रहा है, दैट्स पार्टिकल ए जिसका मैंने नाम दिया। फिर किसकी वेलोसिटी लगानी है? जो 45 डिग्री वाला जिसका मैंने पार्टिकल दी, दैट मींस इन दो की वेलोसिटी। अगर होता है इट बी वेलोसिटी ऑफ बी इज टू ए, पहले ये बोलता 45 डिग्री फिर बोला 30 डिग्री, तब आता √3:1, वो भी एक ऑप्शन है, दैट मींस 1:√3 विल बी द आंसर। मैंने क्वेश्चंस लिख के लाए हैं तो इससे आसानी होगी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, वो मोर फ्रीक्वेंटली वो एग्जामिनर क्वेश्चन उसी टाइप पे पहुंचता है। क्वेश्चन हमारे पास है, जरा मुझे बोलो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास। सर क्वेश्चन है हमारे पास द एक्स-टी ग्राफ, ये वाला हमने किया, मुझे बताओ द वी ग्राफ मुझे देखे हैं, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ऑब्जेक्ट, वी टी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन, इसका मुझे वी टी ग्राफ देखे। मुझे पता वी टी ग्राफ कैसे है, इसका वी टी ग्राफ मुझे ऐसे देखे, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ऑब्जेक्ट का वीटी ग्राफ मुझे देखे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे। मुझे इसी ऑब्जेक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ फाइंड करना है। ये वाला जो टाइप है ना, ये ज्यादा वो पूछता है एग्जाम में। इसी वीटी ग्राफ का मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ फाइंड करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहना चाहता है, इसके कहने का मतलब है अगर पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी करती है विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, देन इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगी विद टाइम। मैं एक ट्रिक आपको सिंपली बताना, अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ चाहिए, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, मतलब वेलोसिटी वेरी कर रही है विद टाइम लाइक दिस, मुझे बताना एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगी विद टाइम में। सिंपली ऐसी इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम ग्राफ पे देख लेंगे। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन जो मुझे फाइंड करना है, यहाँ से मैं टाइम लूंगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था नीट 2024 में, जो पिछले साल का नीट था। मुझे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ चाहिए। सर मुझे बताओ, तो मैं इसको सेक्शंस में डिवाइड करूंगा, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। मुझे बताओ जल्दी ए टू बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सर वेलोसिटी वेरीज लीनियरली विद टाइम। मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन आएगी, इट इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूएएम यूनिफॉर्मली। मैंने सब आपको बोला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसे, क्योंकि इसका स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन इसका स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मुझे बोलो मोशन कौन सी होगी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फ्रॉम ए टू बी, दैट मींस ए से लेके बी तक। मुझे बताओ, सॉरी ऐसी ग्राफ में बात, ए से लेके बी तक, यहाँ पे है ना बी, इसको मैं ऐसी इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग बनाऊंगा। दैट मीन्स ये सेक्शन रिप्रेजेंट कर ए से बी तक, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अरे यार सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मींस ए टू बी ऐसे आएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आया।
ए टू बी जो है ना, ये ग्राफ आएगा ना ऐसे एक्सेलरेशन टाइम, क्योंकि ए टू बी कौन सा, सर ऊपर क्यों नीचे क्यों नहीं लगाया आपने? अरे बेटा स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? स्लोप पॉजिटिव, सॉरी इंक्रीजिंग स्लोप नहीं है, स्लोप कांस्टेंट है, लाइन इंक्रीज मतलब लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मींस इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। फिर बता पी टू सी वेलोसिटी कांस्टेंट, अरे यार पी टू सी तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो, दैट मींस फ्रॉम बी टू सी, बी से लेके सी तक, ये था ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक क्या आएगा? एक्सेलरेशन विल बी जीरो। हाँ ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, क्यों? क्योंकि बी से सी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ सी टू डी, मुझे बताओ पार्टिकल की क्या है? वी टी ग्राफ क्या है? सी टू डी स्ट्रेट लाइन मींस इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन यू ए एम, मगर मुझे बताओ लाइन डिक्रीजिंग मतलब लाइन डिक्रीजिंग, स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। मुझे पता एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? एग्जैक्टली सर, एक्सेलरेशन इस हिस्से में, जो इस हिस्सा आप ग्राफ है, इसमें एक्सेलरेशन आएगी कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव, दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस। कांस्टेंट आएगी इस हिस्से आप ग्राफ में, लेकिन क्या आएगी? नेगेटिव, दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी हियर नेगेटिव। ये आएगी एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव, दैट मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि स्लोप डिक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव हिस्से को डिनोट करता है, ये नेगेटिव हिस्से को डिनोट करता है, क्योंकि स्लोप डिक्रीजिंग मतलब स्लोप नेगेटिव, लाइन डिक्रीजिंग मतलब स्लोप नेगेटिव को मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, दैट मींस दिस इज द ग्राफ। अगर मैं इसको सिंपली बनाऊंगा, इसका ए टी ग्राफ जो आएगा दिस विल बी लाइक दिस। ये जो वहां पे ये वो एक ऑप्शन था और इसी ऑप्शन को टिक करना था। अब जो बहुत सारे ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करो, ये जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 2024 में ये पूछा गया था। इसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन है, वो भी पूछा गया था, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग वाला एग्जाम में ज्यादा पूछता है। जरा मुझे पता ऐसा ही क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही एक सर क्वेश्चन है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। वहां से एटी ग्राफ देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे ही देखिए, द एटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मुझे पार्टिकल का देखिए कैसे, ऐसे एक्सेलरेशन है पार्टिकल की। एक्चुअल में ग्राफ जो होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ये जो है ना ये डिनोट करते हैं। फिर ऐसे ग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ये है मेरे पास पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मुझे इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या ग्राफ मुझे चाहिए? वीटी ग्राफ। मुझे इस ग्राफ का कॉरस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ। सर मुझे समझाओ ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि मुझे बताओ अगर एक पार्टिकल की एक्सेलरेशन वेरी करती है विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इसी पार्टिकल की जिसकी एक्सेलरेशन वेरी कर रही है विद टाइम, मुझे पता इसी पार्टिकल की जो जिस जर्नी में इसको एक्सेलरेशन टाइम वेरी करती है ऐसे ग्राफ में, मुझे पता इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे वेरी करता है। सर सिंपली आपने कुछ नहीं बोला, आपने कहा इसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ डालूंगा वीटी ग्राफ। सिंपल ट्रिक है, वीटी ग्राफ। मुझे बताओ ए पॉइंट से लेके फॉर एग्जांपल ए टू बी, मुझे जल्दी बताओ ए टू बी एक्सेलरेशन कांस्टेंट मींस इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट मगर पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मुझे पता यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ए टू बी है, दैट मींस मुझे पता ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अरे यार सर मुझे पता स्ट्रेट लाइन, लेकिन डाउनवर्ड्स क्यों नहीं? ऐसे आपने क्यों नहीं डाला है? क्योंकि लाइन अगर ये इंक्रीजिंग होगी, मुझे पता ऊपर की तरफ होगी, लाइन ऊपर की तरफ मीन स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। फिर बता जल्दी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या? अरे यार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या? एक्सेलरेशन है इस वक्त जीरो, मुझे पता वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस। अरे यार एक्सेलरेशन है ना इस रीजन से इस रीजन तक, बी से लेके सी तक है ना, ये व्हाट वी कॉल एक्सेलरेशन जीरो, दैट मींस वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट। अब मुझे पता एक्सेलरेशन क्या है फिर से, कांस्टेंट है। अब मुझे पता एक्सेलरेशन, यहाँ पे बहुत सारे बुद्धू करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाए। एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है मतलब मुझे बताओ, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है,
मतलब मुझे बताओ वेलोसिटी लाइन ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फिर से इंक्रीजिंग। हाँ, दिस इज द ग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स दिस विल बी द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग, दिस विल बी द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एटी ग्राफ। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट लेकिन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है मुझे बताओ वेलोसिटी क्या करेगी, लाइन क्या करेगी, इंक्रीजिंग। हाँ स्ट्रेट लाइन तो होगी लेकिन इंक्रीजिंग वाली। आज ही बुद्धू बनाएंगे डिक्रीजिंग ना बेटा, वो डिक्रीजिंग इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव, फिर तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसी होनी चाहिए जैसे हमने अभी क्वेश्चन में किया था, नीचे एक्सेलरेशन होनी चाहिए, लेकिन इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है। बहुत सारे वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में जो ये वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ये कॉरस्पॉन्डिंग वाले खत्म हो गए। अब आपको आना चाहिए बेटा क्वेश्चन, जो भी वो पहुंचेगा तो वो आना चाहिए आपको। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे है, जरा मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। द वेरिएशन ऑफ v ऑफ अ पार्टिकल मींस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की वेरिएशन देके टाइम के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन। The variation of v of a particle moving along a straight line is illustrated in the following figure. The displacement of the particle in the first 4 seconds. फिगर ऐसे देखिए, मुझे बताना है ये है, यहाँ से वेलोसिटी देखिए 10, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 वेलोसिटी। याद रखना वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इन सेकेंड। याद रखना जो आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, याद रखना इसका क्या यूनिट होगा ये डिसाइड करेगा वेलोसिटी का क्या यूनिट है, टाइम का क्या यूनिट है। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, यहाँ पे क्या टाइम है 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या टाइम है 2 सेकेंड, यहाँ पे क्या टाइम है 3 सेकेंड, यहाँ पे क्या टाइम है 4 सेकेंड। मुझे बताना है द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट व्हाट वी कॉल एज कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में। क्या तुझे पता नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी। जरा मुझे बोल इसकी ग्राफिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। वीटी ग्राफ का जो एरिया है, ये मैंने आपको बोला ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एरिया किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। दैट मींस ये जो पूरे 4 सेकंड्स में मुझे एरिया निकालना है, दैट मींस पूरे 4 सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एरिया अंडर दिस कर्व। सिंपली एरिया अंडर दिस कर्व विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द होल 4 seconds। जरा मुझे बोलो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द 4 seconds दैट विल इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं हम, देखते हैं कौन कौन से फिगर है इस कर्व के अंदर। पहला ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रायंगल फिगर, और ट्रायंगल का एरिया में यहाँ पे लिखूंगा दैट्स हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस है 0 to 1 हुआ 1, हाइट है 20 दैट मींस 20 इनटू हाफ दैट इज 10। इसका एरिया जो आएगा दैट विल बी 10। इसका एरिया ये रेक्टेंगल है, यहाँ से 2 - 1 आएगा 2 इनटू व्हाट वी कॉल एज 20 सॉरी 2 - 1 इज इक्वल टू 1 इनटू 20 आएगा ये व्हाट वी कॉल एज 20। इसका एरिया कितना आएगा, ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया याद रखना। इसका एरिया आपको पता नहीं होता है इसलिए मैंने रेक्टेंगल, यहाँ पे ट्रायंगल और रेक्टेंगल का पता होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता नहीं होता, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to half of sum of parallel sides into height। ये आपको पता होना चाहिए, half of sum of parallel sides मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सब मुझे जल्दी जल्दी बोलेगा तू। इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ ऑफ जो ये हाइट होती है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। मुझे पता सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ये है 20 प्लस ये है पैरेलल साइड जो है ये है 10 हुआ 30 इंटू हाइट है 1 दैट मींस हाफ इंटू 30 इंटू 1 दैट विल कम आउट टू बी 15। और ये भी रेक्टेंगल है दैट इज 1 इंटू 10 दैट्स इक्वल टू 10। जरा मुझे बोलो टोटल एरिया कितना आया अंडर द कर्व, कितना टोटल एरिया है, दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 15 plus 10 that is equal to 55 meter। What's 55 meter? The displacement in the first 4 seconds। याद रखना बेटा, अगर ये आपको पूछना distance in the first 4 seconds it will also be 55। डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, आप एरिया निकालोगे। सर क्यों होगी यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, क्योंकि बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन मोशन में। सर स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें कैसे पता चल गया इस बॉडी का डायरेक्शन रिवर्सल नहीं हुआ? बेटा इस ग्राफ में आपको बताया बॉडी का डायरेक्शन रिवर्सल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ग्राफ नीचे की ओर नहीं आया, वेलोसिटी नीचे की ओर नहीं आई। अगर वेलोसिटी नीचे की ओर आई थी वेलोसिटी नेगेटिव थी, वेलोसिटी नेगेटिव थी मतलब पार्टिकल ने डायरेक्शन रिवर्सल किया। उस टाइम पे
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होती। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी 55 मीटर। अगर मेरे जैसा एग्जामिनर होगा वो बोलेगा द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट व्हाट वी कॉल एज 4 सेकेंड्स, रेशियो आता है 1:1। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मैं वही कराने जा रहा हूँ कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे है, लेकिन उसमें मैं ग्राफ नीचे की तरफ मूव कराऊंगा। अच्छा, मुझे अगर वेलोसिटी में नीचे की तरफ मूव कराऊंगा दैट मींस उस वक्त डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगी। उस वक्त आया कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्शन रिवर्सल। उस वक्त डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है, वो एक क्वेश्चन भी मैंने लाया, वो ही पहले लिखूंगा मैं। याद रखना क्वेश्चन है द बीटी ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट का, एक पार्टिकल का जो मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, उसका वीटी ग्राफ देखिए, टाइम इन सेकेंड्स, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। वीटी ग्राफ इसका ऐसे देखिए, यहां तक रखेंगे, इसका वीटी ग्राफ बेटा ऐसे देखिए, ये कॉरस्पॉन्ड करता है 4 को, ये कॉरस्पॉन्ड टू दिस 4, दिस 6 सेकंड्स, दिस 6 सेकंड्स, दिस 4 मीटर पर सेकंड, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वेलोसिटी एक्सिस पे दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द 2 मीटर पर सेकंड। अब बता, मुझे पता था पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में, मुझे बताना है द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बेटा। The distance and displacement of the particle, distance और मुझे बतानी है displacement in first 6 seconds। अरे यार सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी, हरगिज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो वेलोसिटी का ग्राफ है वो नीचे की ओर गया। मैंने आपको बोला सिंपली वेलोसिटी अगर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही जितनी होगी, वेरी करेगी टाइम के साथ एक्स एक्सिस के ऊपर ही, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर। अगर वेलोसिटी नीचे की ओर गई है दैट मींस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगी। यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी वो ज्यादा होगी देन डिस्प्लेसमेंट। सर कैसे निकाले? सिंपली डिस्प्लेसमेंट निकालना है चाहे डिस्टेंस निकाले, चाहे मुझे देखो, चाहे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है चाहे मुझे डिस्टेंस निकालना है। सिंपली क्या करेगा बेटा, याद रखना एरिया अंडर द कर्व निकालेगा। इस ब्लॉक का भी एरिया, इस ब्लॉक का भी एरिया, इस मतलब इस ब्लॉक के इस रीजन का भी एरिया। अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, जो एक्सिस के ऊपर वाले एरिया है उनको ऐड करेगा, माइनस करेगा ये जो एक्सिस के नीचे वाले एरिया है। अगर डिस्टेंस निकालनी है, एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को ऐड करेगा, फिर जो एक्सिस के नीचे वाले एरिया है उसको भी ऐड करेगा। क्यों यहाँ पे क्यों ये सब्ट्रैक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट में? क्योंकि इसका मतलब हुआ जब ये ग्राफ नीचे की ओर आया, इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्सल हुआ। डायरेक्शन रिवर्सल का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। कितनी होगी डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? याद रखना ऊपर के वाले एरिया को ऐड करोगे, माइनस करोगे नीचे वाला एरिया, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर तीन एरिया को ऐड करोगे आपको डिस्टेंस मिलेगा। मुझे बताओ इसका एरिया क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट मींस 8। इसका एरिया आएगा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4। जरा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी 8 + 4 - 4। डिस्टेंस क्या आएगी 8 + 4 + 4। इट विल कॉरस्पॉन्ड टू 16 मीटर्स। इट विल कॉरस्पॉन्ड टू व्हाट वी कॉल 8 मीटर्स। दैट मींस यहाँ पे डिस्टेंस, और जरा मुझे बोलो मीटर क्यों, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर सेकंड में। मुझे बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी 8 मीटर। जरा मुझे बोलो डिस्टेंस कितना 16 मीटर। याद रखना एक ऑप्शन अगर उसने रखा, पहला ऑप्शन है 8 मीटर का 16 मीटर, तो इसी को टिक मारेगा। फॉर एग्जांपल उसने कोई ऑप्शन रखा 8 सेंटीमीटर का 16 सेंटीमीटर, ऐसे भी रख सकता है ना। लेकिन क्या तू इसी टिक देगा? तू देखेगा 8 और 16 ना, तू देखा यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पे है मीटर। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड सेकंड में मीटर यूनिट है। दैट मींस ये ऑप्शन नहीं आएगा 8 सेंटीमीटर का ना ये 16 सेंटीमीटर। याद रखना। और एक पॉइंट वो यहाँ पे बोल सकता था डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्टेंस का मुझे रेशियो बताओ। दैट इज डिस्प्लेसमेंट है 8 इज टू डिस्टेंस है 16, दैट मींस 1 इज टू 2 जो आता दैट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्टेंस। यहाँ पे वो इतने ही क्वेश्चन पूछ सकते थे आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप क्या आप में से कुछ मुझे पॉज करके वीडियो बता सकता है कोई पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है? अगर उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे है, पार्टिकल कैसे चल रहा है, मतलब पहले कितने मीटर चल रहा है, फिर कितने मीटर वापस आ रहा है, ये जो ग्राफ है ना, ये
किस मतलब पार्टिकल की, ये ग्राफ जिस पार्टिकल का है उस पार्टिकल की मोशन क्या होगी, मतलब पहले ये कितने मीटर चलेगा, फिर कि ये कितने मीटर, देखो मोशन क्या होगी पार्टिकल। पहले इसने स्टार्ट किया ना, ग्राफ के ऊपर क्या है 8, दैट मीन्स ये 8 मीटर आगे चला। अरे तुझे समझ ही नहीं आया, मुझे पता फिर क्या हो रहा है, डायरेक्शन रिवर्सल, डायरेक्शन रिवर्सल, ग्राफ के नीचे मतलब डायरेक्शन रिवर्सल, नीचे ग्राफ वेलोसिटी का ग्राफ है नीचे, फिर ये कितना मीटर आ रहा है वापस, 4 मीटर, ये 4 मीटर और वापस आ रहा है, फिर क्या जा रहा है, फिर पॉजिटिव में, याद है एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया 4 मीटर, दैट मींस फिर ये और वापस आ रहा है 4 मीटर। तुझे समझ नहीं आया, ये है पार्टिकल की मोशन, पहले 8 मीटर फिर वापस आ रहा है 4 मीटर, और फिर इस अपोजिट डायरेक्शन में और 4 मीटर जा रहा है। जरा डिस्टेंस बता, 8 4 और 4 दैट इज 16, डिस्प्लेसमेंट बता, इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, 8 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा फील दिलाने के लिए, ये जो जिस पार्टिकल की मोशन का ये ग्राफ है वो मोशन कैसी होगी एक्चुअल में, ये थोड़ा सा फील दिलाने के लिए। इसके बाद अच्छे क्वेश्चंस आने वाले, ये जो क्वेश्चन थे ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा थे, कॉन्सेप्ट कम था। अब जो क्वेश्चंस है उनमें कैलकुलेशन कम है लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान मेरे पास ग्राफ दिया गया, पोजीशन टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन एज, ग्राफ ऐसे दिखाया गया है, ये जो रीजन है यहाँ पे ए पॉइंट दिखाया गया है, ए टू बी ए स्ट्रेट, बी टू सी ऐसे दिखाई गई है लाइन, सी टू डी और स्ट्रेट दिखाई गई है। मुझे बताए ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, एक ऑब्जेक्ट का वेरी ऐसे कर रहा है ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए, ये कौन सा इंटरवल है, दिस ओ ए इंटरवल, दिस इज ए बी टाइम इंटरवल, दिस इज बी सी टाइम इंटरवल एंड दिस इज सी डी टाइम इंटरवल। मुझे पता ये कौन सा टाइम इंटरवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओ ए, ये कौन सा टाइम इंटरवल है, ए बी ये कौन सा टाइम इंटरवल है, बी सी ये कौन सा टाइम इंटरवल है, सी डी। मुझे बताना हर किसी टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये है ओ ए टाइम इंटरवल, ये है ए बी टाइम इंटरवल, ये है, मुझे बताना। देखो ये एक ऑब्जेक्ट की, याद रखना ये जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम ग्राफ दी गई है, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे वेरी कर रही है विद टाइम, ये मतलब मोशन कर रहा है, इसकी पोजीशन कैसे वेरी करती है विद टाइम। अगर पोजीशन ऐसे वेरी करती है विद टाइम, मुझे बताना है ओ ए इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या होगी, ए बी इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या होगी, बी सी इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या होगी, सी डी इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या होगी। यहाँ पे पॉजिटिव, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे चारों में 0 है, यहाँ पे है पॉजिटिव व्हाट वी कॉल नेगेटिव, यहाँ पे ऑप्शन है पॉजिटिव जीरो। मुझे बताना है ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसको पॉज कीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो को मतलब रिज्यूम कीजिए और फिर देखिए यहाँ पे सोल्यूशन। मुझे पता एक चीज, पोजीशन टाइम ग्राफ ए बी क्या इंडिकेट करता है, मुझे पता पहले ए बी रीजन में। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक सीखनी चाहिए क्वेश्चन में। ए बी रीजन में पोजीशन जो है ना वो चेंज नहीं हो रही है विद टाइम, ए बी रीजन में पार्टिकल रेस्ट में है। अगर पार्टिकल रेस्ट में ए बी रीजन में पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी 0, दैट मीन चारों ऑप्शन में है, दैट मीन ए बी रीजन तो इससे डिसाइड नहीं होगा ऑप्शन क्या है। अच्छा मुझे पता एक चीज सर, मुझे पता सी डी रीजन में पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अरे यार पोजीशन टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होता है जब पार्टिकल की होगी यूनिफॉर्म मोशन, जब पार्टिकल की होगी यूनिफॉर्म मोशन। अरे यार यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन 0, दैट मीन्स सी डी रीजन में भी एक्सेलरेशन क्या होगी 0, दैट मीन्स यहाँ तो ये ऑप्शन आएगा बी, यहाँ तो बी ऑप्शन आएगा, 2 एलिमिनेट हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखिए मुझे पता ए बी रीजन सॉरी ओ ए रीजन पोजीशन टाइम ग्राफ कम्स आउट टू बी पैराबोला। अरे यार पोजीशन टाइम ग्राफ कम्स टू बी पैराबोला, लेकिन मुझे पता एक चीज, ये जो पैराबोला है
मुझे पता ये कौन सी मोशन है, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इस रीजन में इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन मैंने आपको बोला क्या इसका जो स्लोप है यू इंक्रीजिंग है, सॉरी इट इज नॉट यूनिफॉर्मली इट इज इट, हाँ एग्जैक्टली इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मुझे बताओ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मुझे बताओ ये कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। मुझे पता एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या हमें देता है, जल्दी जल्दी बताओ ना, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें सर वेलोसिटी देती है। मुझे पता पार्टिकल की वेलोसिटी स्लोप जो है यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। मुझे बताओ क्या वेलोसिटी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, सर यहाँ पे जो वेलोसिटी है स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। दैट मींस दोनों ऑप्शंस में नेगेटिव है, फर्स्ट हो गए। अरे तुम्हें समझ नहीं आया, मैं कह रहा हूँ ओ ए रीजन एक्स टी ग्राफ दैट मींस इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक करो। मुझे पता यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओ ए रीजन का स्लोप क्या हमें देता है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मुझे पता स्लोप इसका इनके मैंने दिखाया इसका स्लोप कैसे, इनके ये व्हाट वी कॉल एज, इसका स्लोप मैंने क्या बोला था, इसका स्लोप है डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग स्लोप है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, दोनों ही ऑप्शंस में नेगेटिव है। अब मुझे पता इसका स्लोप होता है इंक्रीजिंग। ये भी कौन सी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्यों, क्योंकि कर्व है पैराबोलिक। अगर पैराबोलिक कर्व है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मुझे पता इस कर्व का स्लोप क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सर एग्जैक्टली इस कर्व का जो स्लोप होता है इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इन दोनों में से किसकी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इन दोनों ऑप्शन में किसकी पॉजिटिव है, मुझे शायद लिखने में गलत हो गया, इसको यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ठीक यहाँ पे है ना एक्सेलरेशन, ये सी ऑप्शन है। हम नए से चेक करेंगे, देखो कैसे। मुझे बता ओ ए रीजन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दैट मींस ओ ए रीजन में वेलोसिटी डिक्रीज दैट मींस नेगेटिव होना चाहिए, दोनों में नेगेटिव है। मुझे बोलो ए बी रीजन में पार्टिकल रेस्ट में एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, दोनों में 0 है। COD में मुझे पता BC रीजन में स्लोप इंक्रीजिंग, लाइन मतलब स्लोप जो है इसका इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। जरा मुझे बोलो पॉजिटिव किस रीजन में, इन दोनों में C, यहाँ पे है ना पॉजिटिव, यहाँ पे C है ना पॉजिटिव, ये है ना नेगेटिव, दैट मींस ये ऑप्शन हुआ गलत। यहाँ C पॉजिटिव, हाँ यहाँ पे भी होगा 0, यहाँ पे भी होगा 0, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की एक्सेलरेशन 0 है। दैट मींस हम अभी चेक कर रहे थे D वाला पार्ट, ना D वाला पार्ट नहीं, हमें C वाला पार्ट चेक करना है। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, दैट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर B। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली में हम D चेक कर रहे थे, हमें करना था चेक C। Hope you would have understood this question. This is a very 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 important question. इसके बाद हमारे पास 2-3 सवाल बच गए बस। हाँ, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है और द BT ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इसका BT ग्राफ देखिए ऐसे, ये है वेलोसिटी। लेकिन याद रखना इस वक्त वेलोसिटी देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में, टाइम देखिए सेकेंड्स में। तुझे समझ आया मैं क्यों बोल रहा था यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, जरा मुझे जल्दी जल्दी बोलो, मुझे बोलो यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे क्या है 0, मुझे बोलो यहाँ पे क्या है 80, यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे क्या है 30, यहाँ पे क्या है 40। अगर यहाँ पे 40 है दैट मीन 40 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड, ये पे 0 सेकंड है, यहाँ पे कहीं होगा 10 सेकंड, मुझे जरूरत नहीं है मैं क्यों लिखूंगा। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, 80 सेंटीमीटर से कह रहा है कि अगर BT ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट देखिए, मुझे बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। पार्टिकल अपनी एक जर्नी कर रहा है, मोशन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस करो VT, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ VT ग्राफ, ये पार्टिकल की मोशन का VT ग्राफ है। मुझे बताना जो ये पार्टिकल की जर्नी में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी, मुझे बताओ। V मैं निकालूंगा हर रीजन में एक्सेल। देखो मुझे बताओ BT ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, BT ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इट्स अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कितनी होगी इस रीजन में, जरा मुझे बोलो। अगर मैं इसको ए मानूंगा, बी मानूंगा, सी मानूंगा, डी मानूंगा, ई मानूंगा, मुझे पता ज्यूरिंग द टाइम इंटरवल ए बी टाइम इंटरवल में मुझे पता पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितनी होगी, दैट विल बी स्लोप। अरे यार स्लोप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखिए, कोऑर्डिनेट्स से कैसे स्लोप लगाएंगे, दैट मीन्स y2 माइनस y1। मुझे पता इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले कौन सा लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हियर इज 20 कामा y कोऑर्डिनेट भी है 20। अरे यार व्हाट इज x कोऑर्डिनेट हियर, दैट इज 20। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 20, दैट इज 20 कामा 20। यहाँ पे क्या है 0 कामा 0, दैट मीन्स 20 माइनस 20 divided, sorry, 20 minus 0 divided by 20 minus 0, that's equal to 20 by 20, that's equal to 1. This means what is slope, that's 1. That means acceleration in this region is 1 meter per second. इस region, इस period में इसकी acceleration positive चूंकि line है increasing। अरे BC में velocity time graph एक straight line है। अरे यार BC में तुझे पता है ना straight line है, straight line means particle की velocity constant है, velocity constant means इस region में particle की acceleration 0 है। चलो CD रीजन में जरा मुझे बोल, CD रीजन में, अरे यार CD रीजन में लाइन इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव, क्योंकि VT ग्राफ की अगर स्ट्रेट लाइन होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन है, और जो स्लोप है वो है मतलब लाइन इंक्रीजिंग मतलब स्लोप होगा कांस्टेंट और होगा पॉजिटिव, दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। कितनी होगी सर, कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के लिखेंगे। जरा मुझे बोल इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 40 का, y कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी बोल 80। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, जरा मुझे बोल इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, ये है x कोऑर्डिनेट है 30 और y कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 20। मुझे बोल इसका स्लोप क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू दैट इज 80 माइनस 20, दैट विल कम आउट टू बी 60 डिवाइड बाय 40 माइनस 30, दैट विल कम आउट टू बी 10। हाँ यहाँ पे मैंने गलत किया है बेटा, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार सर कैसे, क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है ना ये सेंटीमीटर पर सेकंड में देखिए, दैट मींस यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा दैट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा मुझे बोलो, अच्छा मुझे बोलो डी रीजन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, सर नेगेटिव। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि और कोई मोशन, इट इज यूएएम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है वीटी ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव। मुझे पता कितनी एक्सेलरेशन होगी सर, स्लोप मुझे पता, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तूने निकाले, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसका इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये कितना 80 शायद, जरा मैं देखूंगा ये कितना 80 कामा 80 है ना, 80 कामा 0 आएगा, y कोऑर्डिनेट 0। जरा मुझे बहुत जल्दी इसका स्लोप क्या आएगा डी का, y2 माइनस y1, व्हाट्स y2 0, व्हाट्स y1 दैट्स 80। याद रखना y2 होता है लास्ट वाला, ये 0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय व्हाट्स x2 दैट इज 80 माइनस व्हाट वी कॉल एज x1 40, that is equal to minus 80 divided by 80 minus 40 that is equal to minus 2 centimeter per second square। मुझे बोलो किस रीजन में एक्सेलरेशन ज्यादा है, दैट मींस सीडी रीजन में जो एक्सेलरेशन है ये वाला रीजन, इस रीजन में पार्टिकल की एक्सेलरेशन मैक्सिमम। वंस अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट मींस सीडी रीजन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, सीडी रीजन एक्सेलरेशन, लेकिन हमें पता नहीं कितनी है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहां पे बेटा आप परेशान नहीं लेना, 6 मीटर पर सेकंड भी ऑप्शन होगा बेटा, जब आप उसको डायल करोगे उस ऑप्शन को बेटा फिर घर में आके आप पछताओगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर देख के होगा। इसलिए मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है, व्हाट इज यूनिक इन दिस क्लास। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, कहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, कहाँ पे आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत है। जब मैंने ये अभी ऑप्शन फॉर एग्जांपल जब मैंने अभी बोला आपको ये होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, मे बी ये क्वेश्चन में वहां से जो क्वेश्चन आया होगा उसमें दिया होगा मीटर पर सेकंड, लेकिन मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड इसलिए लिखा ताकि आपको अंदाजा हो, ताकि आपको ये हो कि इंग्लिश के यूनिट्स देखना बहुत मतलब ये है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज, ये भी हमने किया, ये भी किया। हाँ इसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि क्वेश्चन जो है हमें कह रहा है कि the displacement versus time graph for a body moving in a straight line is shown in the figure। डिस्प्लेसमेंट दैट इज x वर्सेस t ग्राफ मुझे फिगर में दिखाया गया है। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ is shown in the figure for a body moving in a straight line. Which among the following regions represent the motion when no force is acting on the body? Oh जबरदस्त क्वेश्चन है। मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ऐसे दिखाया गया है,
ये है बी रीजन, ए बी सी डी ई, ऐसे लिखा है, ए है यहाँ से यहाँ तक ए बी, बी सी, यहाँ से यहाँ तक है सी डी, और डी से लेके यहाँ तक है ई। हाँ, यहाँ तक है ई। अच्छा, ये ए की पॉइंट है, जो ये है ना ऐसे, ये ग्राफ ऐसे है, यहाँ एग्जैक्टली ये ई यहाँ पे। मुझे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, उसका एक्स-टी ग्राफ मुझे दिखे। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है द मोशन, उस पार्टिकल की मोशन जब उस पर कोई फोर्स नहीं था। जरा मुझे बोलो, जब पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं था, दैट मींस फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर बॉडी पे फोर्स ही नहीं एक्ट करता है, अगर फोर्स ही नहीं एक्ट करता है, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। बेटा ये बचपन में आपने सीखा होगा कि अगर पार्टिकल पे, याद रखना, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मुझे बताना है कौन से रीजन में फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है। अरे अरे यार, जिस रीजन में फोर्स ही नहीं होगा उस रीजन में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो होगी। अरे यार, एक्सेलरेशन कब होती है जीरो? जब एक्स-टी ग्राफ होगा। मुझे बोलो, एक्स-टी ग्राफ क्या है? पैराबोलिक, मींस ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव और कांस्टेंट होगी ना। एक्स-टी ग्राफ है बीसी रीजन में। मुझे बोलो, इस वक्त तो पार्टिकल रेस्ट में, अब रेस्ट में मींस इस वक्त पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। तो मैं समझ नहीं आया, लेकिन जो बीसी रीजन है इट रिप्रेजेंट, बीसी रीजन जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है, ये पहला रीजन है जो रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल चूंकि रेस्ट में, अब रेस्ट में है तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। जरा मुझे बोलो, सीडी रीजन, एक्स-टी ग्राफ आ गई, जरा मुझे बोलो एक्स-टी ग्राफ क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन। दैट मींस सीडी रीजन भी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये स्टिल है। डी रीजन पैराबोला है, दैट मींस एक्स-टी ग्राफ पैराबोला आता है, दैट मींस ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट मींस इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन पार्टिकल की होगी। दैट मींस ये जो दो रीजन है, बीसी रीजन और सीडी रीजन, ये रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। दैट मींस ये जो दो रीजन है ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? दैट मींस आंसर क्या आएगा इसका? व्हेन नो फोर्स, दैट मींस व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट मींस बीसी रीजन एंड सीडी रीजन। ये दो ऐसे रीजन है, ये दो ऐसे टाइम इंटरवल्स है जिन पे, फॉर एग्जांपल, इस टाइम इंटरवल से लेके इस टाइम इंटरवल तक जो पार्टिकल है इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, मींस पार्टिकल की एक्सेलरेशन जो थी वो थी जीरो। इसके बाद मुझे लगता है दो ही क्वेश्चन अब रह गए। उन क्वेश्चंस के साथ कैसे से डील करें, जरा मुझे पता जल्दी जल्दी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है ये, द एक्स-टी ग्राफ। एक्स-टी ग्राफ दैट मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन एज दिस। ऐसी मतलब पार्टिकल चल रहा है, मोशन कर रहा है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट वेरी करती है विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ये जो पॉइंट है ये सी दिखाया गया है, सी, ये पॉइंट दिखाया गया है डी, ये पॉइंट दिखाया गया है ई, और ये पॉइंट दिखाया गया है एफ। मुझे बताना है, मुझे क्या बताना है? जरा मुझे बताओ जल्दी जल्दी, व्हाट आई हैव टू फाइंड दैट। मुझे बताना है द पॉइंट एट विच, मुझे बताना है वो पॉइंट जिस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी नेगेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे नेगेटिव होगी? ऑप्शन में क्या सी पॉइंट पे नेगेटिव होगी, दूसरा ऑप्शन है क्या डी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्या थ्री मतलब ई पॉइंट पे ये होगी, चौथा ऑप्शन है एफ पॉइंट पे। मुझे बताना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम, मतलब अगर आप एक इंस्टेंट पे डिफाइन करोगे, मतलब इस टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी डिफाइन करोगे, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मुझे बताना है इनमें से किस टाइम इंटरवल पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी नेगेटिव। मुझे बताओ एक्स-टी ग्राफ का क्या हमें वेलोसिटी देता है? सर सिंपली एक्स-टी ग्राफ का डिफरेंशिएशन, सॉरी स्लोप डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। अरे यार मुझे बताओ, इस पॉइंट पे मुझे निकालो व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी। अगर मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी, मैं क्या करूंगा? मैं इस पॉइंट को टेंजेंट डालूंगा और इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा,
मुझे बताओ। और इस थीटा tan ऑफ दिस थीटा रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। मैंने बोला है आपको xt ग्राफ का स्लोप जो xt ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट रिप्रेजेंट वेलोसिटी। इस लाइन का जो स्लोप है दैट विल रिप्रेजेंट एज द वेलोसिटी। अगर मुझे बताओ मुझे इस पॉइंट पे एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी ढूंढनी है तो इसी पॉइंट पे स्लोप ढूंढो। अरे यार सर मुझे बताओ स्लोप कैसे ढूंढेंगे सर, इस पे टेंजेंट निकालें और ये टेंजेंट जो है वो कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, that will give us the slope। मुझे बताओ tan of थीटा, मुझे बताओ क्या थीटा 90 डिग्री से कम है कि 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम। याद रखना अगर थीटा होगा लेस देन 90 डिग्री tan ऑफ थीटा इज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मैं मैथमेटिक्स नहीं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर tan ऑफ थीटा होगा लेस देन 90 डिग्री दैट मींस tan ऑफ थीटा विल बी पॉजिटिव। जरा मुझे एक चीज बोल, इस पॉइंट पे मुझे बताओ यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो। दैट मींस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डी पॉइंट पे जीरो होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप जीरो। मुझे पता है एफ पॉइंट पे स्लोप कैसे, टेंजेंट डालो और ये कितना, यहाँ पे भी स्लोप वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो। मुझे पता इन तीनों पॉइंट्स पे ना तो यहाँ पे होगी वेलोसिटी नेगेटिव, ना यहाँ पे होगी वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी स्लोप आएगा पॉजिटिव एंड वेलोसिटी। मुझे पता ई पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे डालो ना। मुझे पता पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाता है, इज इट एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अरे यार ये ऐसे ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे गया। जरा मुझे बोलो ये कितना एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑब्ट्यूज एंगल है। अरे यार ऑब्ट्यूज एंगल मींस ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। अरे यार तुझे पता ही नहीं है क्या थीटा है लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90? इट इज ग्रेटर देन 90। अगर थीटा है ग्रेटर देन 90 मुझे बताओ क्या tan ऑफ थीटा का वैल्यू अगर होगा थीटा ऑब्ट्यूज, tan ऑफ थीटा का वैल्यू होता है नेगेटिव। अगर थीटा होगा ऑब्ट्यूज, तूने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, याद रखना यहाँ पे tan ऑफ थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। मींस स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। दैट मींस इंस्टेंटेनियस एट दिस पॉइंट ई। इस पॉइंट आंसर का पॉइंट का इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा जो ई आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव, मींस वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि द xt ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स। जो xt ग्राफ मुझे दिया गया है, ये मेरे पास है xt ग्राफ। ये कह रहा है कि जो xt ग्राफ दिखाया गया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे xt ग्राफ दिखाया गया है, ये है टाइम t1, यहाँ पे ये है मेरे पास xt ग्राफ, यहाँ पे टाइम t1। मुझे कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है, पहला ऑप्शन जो है दैट इज ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू आउट जर्नी। क्या मुझे बताओ xt ग्राफ रिप्रेजेंट करता है बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू आउट जर्नी? सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, मैं भी सोचूं ये स्ट्रेट लाइन है। मुझे बताओ थ्रू आउट जर्नी, मुझे बताओ एक बात, क्या पहला ऑप्शन ठीक है? कह रहा है कि द xt ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो, इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू आउट जर्नी। अरे बुद्धू कहाँ होगी कांस्टेंट वेलोसिटी? xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मींस दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड इस टाइम इंटरवल में इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन इस टाइम इंटरवल में तो ये रेस्ट में, दैट मींस थ्रू आउट जर्नी इट इज नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। गो पहला ऑप्शन हुआ रॉन्ग। दूसरा कह रहा है वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस, ये यहाँ पे दिया गया है टाइम इंटरवल t2 और ये यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया है t3। कह रहा है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। अरे यार कहाँ से वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज? से ऑप्शन भी हुआ रहा। क्यों? क्यों पार्टिकल की यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, फिर वेलोसिटी फिर पार्टिकल रेस्ट में आता है। कंटिन्यूअसली कहाँ चेंज होती है? कंटिन्यूअसली तब वेलोसिटी चेंज होती है जब ये एक्सेलरेटेड मोशन होती है, या जब ये हम सिंपली कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअसली तो वेलोसिटी चेंज नहीं करती है। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी, कह रहा है कि अप टू t2। अरे ये भी गलत ऑप्शन है। क्यों?
ये भी गलत ऑप्शन है। क्यों गलत ऑप्शन है सर? T2 तक का कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ T1 तक कांस्टेंट, वो अगला ऑप्शन है। T2 तक तो कांस्टेंट हुआ, यहाँ तक है T1 तक कांस्टेंट, फिर तो यहाँ पे रेस्ट में जाता है। चौथा ऑप्शन है द बॉडी ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू, बॉडी की है कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू T1। हाँ ये तो सही है ऑप्शन, यहाँ तक तो सही है। फिर कहता है एंड देन स्टॉप्स, हाँ एग्जैक्टली ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये रेस्ट में आ जाता है। इस रीजन में तो पार्टिकल रेस्ट में है, दैट मींस पार्टिकल की पहले है कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर इस रीजन में पार्टिकल में रेस्ट में, दैट मींस दिस ऑप्शन इज योर आंसर। ये थी हमारे पास क्वेश्चंस जो हमारे पास ग्राफिकल सेक्शन जो या ग्राफिकल एनालिसिस ने की मोशन की, उस पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, मुझे लगता है कि इसके अलावा एग्जामिनर क्या आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये जो ग्राफ्स है यही ग्राफ्स पॉसिबल है। ये हालांकि लंबा लेक्चर बन गया होगा, तो ये जो ग्राफ्स आज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, इन्हीं ग्राफ्स को प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ज्यादा एक एक पॉइंट को समझना है। स्लोप क्या है, एरिया क्या है, टाइम एक्सिस के साथ लेना है एरिया, स्लोप कैसे लेना है, पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है स्लोप, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है। ये पॉइंट्स आपको डीपली अंडरस्टैंड करने और एक्सपेक्टेड होता है बेटा क्वेश्चन। अगर आप नीट की बात करेंगे, 2022 में ग्राफ पे क्वेश्चन था, वो भी मैंने करा है, 2024 में ग्राफ पे क्वेश्चन था, वो भी मैंने करा है, और एक्सपेक्टेड है कि 2026 में भी ग्राफ में क्वेश्चन आए। अगर किसी भी टॉपिक पे आए, ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ पे आए, लेकिन इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।